दोबारा देखना, दोबारा आप देखोगे इसको तो हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, फेफड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फेफड़ों के बारे में। तो थोड़ा सा दो अच्छे से समझना है इसको। फेफड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले फेफड़े हैं कहाँ, तो बताओगे वक्षीय गुहा में। कहाँ है? वक्षीय गुहा में। आगे बात समझ में। छाती के वक्षीय गुहा में फेफड़े स्थित है। कितनी है? एक जोड़ी। कितने है? एक जोड़ी। दो फेफड़े हैं। कितने हैं? दो फेफड़े। एक तो कौन सा है? बायां। और दूसरा कौन सा है? दायां फेफड़ा। दूसरा हो गया दायां फेफड़ा। फिर बात करेंगे फेफड़े। फेफड़े के अंदर क्या पाए जाएंगे? ये देखो, ये दिखाई दे रही है वायु कुपिका है। क्या है? वायु कुपिका। ये क्या है? वायु कुपिका पाई जाती है। और इनके माध्यम से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। किसके माध्यम से? वायु कुपिकाओं के माध्यम से होता है। और जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, इस विधि को बोलते हैं विसरण विधि। इसको क्या बोलेंगे? विसरण विधि। अब देखो गैसों का आदान प्रदान कैसे हुआ? CO2 आई। कहाँ आई? CO2 वायुमंडल में भी है, लेकिन कहां से आई? हृदय से। हृदय से आ रही है। देखो हृदय से जो भी लेके आएंगे, हृदय से लेके आएंगे, वो कौन लेके आएंगे? धमनी। और वो भी कौन सी धमनी लेके आई? पल्मोनरी धमनी लेके आई। कैसा? ऑक्सीजन, CO2 को लेके आई यहाँ। मतलब ऑक्सीजन तो क्या अनुपस्थित है? CO2 को कहाँ ले दिया? वायु कुपिकाओं के पास। फिर वायु कुपिकाओं वहां से ऑक्सीजन उठाएंगे। ये सारी जो क्रिया होती है, H भी जुड़ता है, हीमोग्लोबिन। कल बताया थे आप बंधुता उसकी सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। फिर यहां से ये ऑक्सीजन उठेगा और पल्मोनरी, अब देखो कहां जाना चाहिए? अंग से हृदय में। तो पल्मोनरी सीरा ले जाएगी इसको। क्या ले जाएगी? पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा ले गई। ये कहां ले गई? सीधी सी बात है, हृदय में। अब बात आपने देखा इसके चारों ओर, देखो ये पाई जाती है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी, सॉरी क्या बोलते हैं? पल्मोनरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। और पल्मोनरी मेम्ब्रेन में अगर तरल पदार्थ जमा हो जाता है तो फेफड़ों में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। इस रोग को क्या बोलते हैं? प्लूरेसी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरेसी रोग बोलते हैं। फिर बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है, क्योंकि बाएं फेफड़े की साइड में क्या होता है? हृदय होता है। इन फेफड़ों के नीचे क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम कैसी संरचना है? गुब्धाकार संरचना है। कैसी संरचना? गुब्धाकार। और ये फेफड़े सिक्योर किस माध्यम से रहते हैं? पसलियों के माध्यम से। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। पसलियां भी कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। आगे बात समझे। और ये पसलियां जहां बीच में से जुड़ी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? अरोअस्थि, चेस्ट बोन। देखो इसको क्या बोलेंगे? इसको जो ये है बीच में जुड़ी रहती है इसको बोलते हैं अरोस्थि। अरोस्थि या स्टर्नम बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? स्टर्नम। 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 ठीक है, यही हमारी क्या है? चेस्ट बोन है। देखो ये क्या है? चेस्ट बोन। छाती वो कह रहे हैं तेरे छाती मुक्का गिरेंगे तो तेरे पसले तोड़ जाएंगी। पसले तोड़ जाएंगे। कैसे जुड़ी रहे हैं? स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती है? स्टर्नम से जुड़ी रहती है। तो इस चीज का आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे।